to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया बहन। आज हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने कोई नंबर डिविजिबल 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11 से है या नहीं, इसके बारे में हमने उसका डिविजिबिलिटी रूल याद कर लिया था। आज उसी डिविजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर पहला क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर बिना डिवाइड किए हुए हमें नंबर को बताना है कि कौन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से डिविजिबल है या नहीं, 6 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं, 10 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो बिना डिवाइड किए हुए हमको बताना है। तो सबसे पहले 128 जो आपके बुक में दिया गया है, 128 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पर 8 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है या वंस प्लेस का डिजिट 8 है, इसीलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 128 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए हम इसके डिजिट का सम मालूम करते हैं। 8 + 2 + 1, 8 + 2 10, 10 + 1 11, इनके सभी डिजिट का सम 11 आता है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 128 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, हम नो लिखेंगे। अब 128 4 से डिविजिबल है या नहीं, कोई नंबर 128 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर हम देखते हैं। यहाँ 128 में लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 28 है, लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 28 है जो 4 से डिविजिबल है, इसलिए 128 भी 4 से डिविजिबल होगा। अब 5 से 128 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, और यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, इसीलिए 128 5 से डिविजिबल नहीं है। अब 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 128 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं। यहाँ 3 ही डिजिट की संख्या है, इसीलिए लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 128 है। तो 128 8 से डिविजिबल है, 128 8 से डिविजिबल है, इसीलिए हम यहाँ यस लिखेंगे। अब यह नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए भी हम डिजिट को जोड़ते हैं। 8 + 2 10, 10 + 1 11, इसके सभी डिजिट का सम 11 आता है जो 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 10 से, तो यूनिट डिजिट 8 है, इसीलिए यह 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस का डिजिट 0 होना है। अब 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो 128 11 से है या नहीं, तो इसके लिए ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम अलग करते हैं और यूनिट प्लेस के डिजिट को अलग। तो यहाँ पहला स्थान और तीसरा स्थान ऑड प्लेस है, पहला स्थान तीसरा स्थान ऑड प्लेस, इसीलिए ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ते हैं। 1 + 8 9 होता है, और इवन प्लेस पर केवल 2 ही है, तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 9, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 2, दोनों का डिफरेंस 7 आता है, दोनों का डिफरेंस 7 आता है, इसीलिए नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है, इसलिए यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें 990 को बताना है, तो 990 यूनिट डिजिट पे 0 है, यूनिट प्लेस का डिजिट 0 है, इसीलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल है, यस लिखेंगे। अब इसके 3 से डिविजिबल होने के लिए इसके डिजिट को ऐड करते हैं, तो 9 + 9 + 0, 9 + 9 18 होता है, और 18 3 से डिविजिबल है, इसीलिए यह नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 4 से
तो लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 90 है। लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 90 है और 94 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यह नंबर भी 994 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यूनिट डिजिट 0 है, इसीलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब 996 से डिविजिबल है या नहीं? यह नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 8 से डिविजिबल है या नहीं? तो 990 लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 990 है और 990 8 से डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 990 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ नो लिखेंगे। अब 9 से डिविजिबल है या नहीं? तो यहाँ भी हम डिजिट का सम मालूम करते हैं। तो 9 + 9 + 0 18 होता है और 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए यह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। यूनिट डिजिट 0 है, इसीलिए यह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और 11 से डिविजिबल है या नहीं? तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हम ऑड प्लेस के डिजिट का सम मालूम करेंगे पहले। ऑड प्लेस पर 0 है और 9 है, तो 0 + 9 9 और इवन प्लेस पे 9 है, तो ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम अलग मालूम करेंगे, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम अलग मालूम करेंगे। और दोनों का सम 9 होता है और 9 - 9 0, दोनों का डिफरेंस 0 आता है, इसलिए नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब 1586 2 से डिविजिबल है या नहीं? यूनिट प्लेस में 6 है, इसीलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो डिजिट को ऐड करेंगे। 8 + 6 14, 14 में 5 जोड़ेंगे, 19 और 120। डिजिट का सम 20 आता है, तो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 86 है। लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 86 है, जो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे डिजिट 6 है, इसीलिए यह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यह नंबर 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबल है या नहीं? तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर को हमें देखना है। तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर, लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 586 है, तो यह 8 से डिविजिबल है या नहीं? 8 7 जा 56, 2 6 8 3 जा 24। तो अब देखते हैं कि लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 9 से डिविजिबल है या नहीं? इसके लिए हम डिजिट का सम मालूम करेंगे। 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 29 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे डिजिट 6 है, इसीलिए यह 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 से डिविजिबल है या नहीं? 11 से डिविजिबल होने के लिए हमें पहला स्थान और तीसरा स्थान के डिजिट को का सम पहले मालूम करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, 5 + 6, 5 + 6 11 होता है और 1 + 8 9 होता है। तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम 11, इवन प्लेस के डिजिट का सम 9, अब दोनों का डिफरेंस 2 आता है, इसीलिए यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और बाय 8। क्वेश्चन नंबर 2 में डिविजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर बताना है कि 572 4 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो यह नंबर 572 4 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर देखते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 72 है और 72 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसीलिए यह नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड बाय
the number formed by last two digits. Number formed by last two digits equals to 72. लास्ट दो डिजिट से बना हुआ नंबर 72 है और 72 इज एग्जैक्टली divisible by 4. The number formed by last two digits is 72 और 72 is exactly divisible by 4. Hence the given number is divisible by, hence the given number is divisible by 4. इस तरह से 572 4 से डिविजिबल है। अब इसी नंबर को 8 से डिविजिबल है या नहीं यह भी बताना है। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर को देखना है। तो यह 3 डिजिट की संख्या है, इसीलिए 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 572 है। तो हम लिखेंगे द नंबर formed by last 3 digits. The number formed by last 3 digits equals to 572. The number formed by last 3 digits is 572 और 572 is 572 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसको 8 7 जा 56 1 2 8 1 जा 8 एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं। 572 इज नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर देखना है। तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 572 है और 572 एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 572 इज नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। तो कह सकते हैं कि हेंस द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो 572 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 3 अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ई सॉल्व करते हैं। 12,159 4 से डिविजिबल है या नहीं और फिर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर देखते हैं। तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज 59। लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 59 है और 59 इज नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। 59 4 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह जो नंबर है 12,159 वह 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह जो गिवन नंबर है hence the given number is not divisible by 4। अब यह नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर को हम देखते हैं। कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर को देखना है। तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 159 है। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट 159 1s प्लेस 10s प्लेस और 100 प्लेस से बना हुआ नंबर को देखना है। यहाँ लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 159 है और 159 8 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो कह सकते हैं कि 12,159 ना तो 4 से डिविजिबल है और ना ही 8 से डिविजिबल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6।
डिविजिबिलिटी टेस्ट का नाम बताना है, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हम सॉल्व करते हैं। नंबर है 1 10 100 1000 10,000 2,97,144 2,97,144 को डिविजिबिलिटी टेस्ट से बताना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होता है जब वह 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। सबसे पहले 6 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग 2 से इसका टेस्ट करेंगे, 2 से डिविजिबल है या नहीं, और 2 से अगर डिविजिबल होगा तब फिर 3 से भी टेस्ट करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं, और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो कह सकते हैं कि 6 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं कि 2,97,144 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस का डिजिट 4 है, इसके वंश प्लेस का डिजिट या यूनिट डिजिट 4 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल है, अब 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो नंबर है उनके डिजिट का सम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो भी डिजिट है हम उनका सम फाइंड करेंगे। तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं तो सम 27 आता है। सम ऑफ डिजिट्स 27 आता है और 27 3 से डिविजिबल है, यानी 27 3 का मल्टीपल है। तो कह सकते हैं यह जो गिवन नंबर है वह 3 से डिविजिबल है। यह नंबर 2 से भी डिविजिबल है और फिर यह नंबर 3 से भी डिविजिबल है। Hence the given number is divisible by 6 because it is divisible by both 2 and 3. यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए कह सकते हैं यह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब इसी क्वेश्चन का एक और हम उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम ई सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ई 90135 अब इस नंबर को बताना है यह नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देखते हैं इस नंबर में यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ वंश प्लेस का डिजिट 2 है, इसीलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे 90135 9,01,352 is divisible by 2 because its वंश डिजिट is 2। इस नंबर का वंश डिजिट 2 है, इसीलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। इसके डिजिट का हम सम मालूम करेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। तो ऐड करेंगे 2 + 5 7 7 + 3 10 10 + 1 11 और 11 + 9 20। तो सम ऑफ डिजिट्स 20 आता है और 20 is not divisible by 3। 20 is not divisible by 3। तो इसके डिजिट का सम 20 आता है और 23 से डिविजिबल नहीं है। Sorry, 20 is not divisible by 3. So the given number is not divisible by 3. 90135 is not divisible by 3। यह नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं hence the given number is not divisible by 6 because it is divisible by 2 but not divisible by 3।
by not giving by 3. Thanks. HW. Sorry. HW. अच्छा सुनेगा यार कोई दिक्कत नहीं अब हम लोग होमवर्क लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 of exercise 3.3